अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों पर धुंध की हल्की चादर फैल चुकी थी। दूर क्षितिज पर काले बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गर्मियों की भीषण तपिश से झुलसी हुई धरती मानो किसी अदृश्य अतिथि की प्रतीक्षा कर रही थी। ये केवल बादलों का आगमन नहीं था, बल्कि वो प्राकृतिक शक्ति थी जो हर वर्ष राजस्थान के भूगोल, कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन की दिशा बदल देती है। इसे ही मानसून कहा जाता है। यही वो अध्याय है जो राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार सामने आता है और जिसकी प्रत्येक परत अपने भीतर विज्ञान, भूगोल और प्रकृति का अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। समय के साथ ये शब्द उन मौसमी पवनों के लिए प्रयुक्त होने लगा जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी दिशा बदलती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून केवल वर्षा का नाम नहीं है, बल्कि ये वायुदाब, तापमान, महासागरीय धाराओं और पृथ्वी की घूर्णन गति के संयुक्त प्रभाव से बनने वाली एक विशाल प्राकृतिक व्यवस्था है। राजस्थान की धरती पर जीवन का सबसे बड़ा आधार भी यही मानसून है। गर्मियों के महीनों में जब सूर्य की किरणें उत्तरी भारत पर लगभग लंबवत पड़ती हैं, तब राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत अत्यधिक गर्म हो जाता है। कई स्थानों पर तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी तीव्र गर्मी के कारण यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। प्रकृति का नियम है कि वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यही प्रक्रिया दक्षिण पश्चिम मानसून के जन्म का आधार बनती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं, तब पृथ्वी के घूर्णन के कारण वे दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यही पवनें आगे चलकर दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा बदलने का प्रमुख कारण कोरियोलिस बल होता है। भारतीय तट के निकट पहुंचने पर दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहली शाखा अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। राजस्थान की वर्षा मुख्यतः अरब सागर शाखा से प्रभावित होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बंगाल की खाड़ी शाखा का भी प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा एक समान नहीं होती। हर वर्ष सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। इसका प्रथम प्रवेश दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों से माना जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में फैलता है। जुलाई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह तक अधिकांश राजस्थान मानसूनी वर्षा के प्रभाव में आ जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून का सामान्य प्रवेश जून के अंतिम सप्ताह में तथा वापसी सितंबर के अंतिम सप्ताह से आरंभ होकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक मानी जाती है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। इसका सबसे बड़ा कारण अरावली पर्वतमाला की दिशा है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। यदि ये पर्वतमाला मानसूनी पवनों की दिशा के लंबवत होती तो राजस्थान में कहीं अधिक वर्षा होती, किंतु समानांतर स्थिति के कारण अधिकांश मानसूनी बादल बिना अधिक ऊपर उठे आगे निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। यही तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यंत प्रिय प्रश्न है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़, बारां, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जैसे क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा अत्यंत कम होती है। विशेष रूप से जैसलमेर को राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला माना जाता है, जबकि झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है, किंतु ये औसत पूरे राज्य की वास्तविक स्थिति को व्यक्त नहीं करती। कहीं वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो कहीं 15 सेंटीमीटर से भी कम। यही असमानता राजस्थान की कृषि, वनस्पति, जल संसाधनों और जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, मानसूनी पवनों की तीव्रता, स्थानीय तापमान, वायुदाब तथा स्थलाकृति प्रमुख है।
पूर्वी राजस्थान समुद्र के अपेक्षाकृत निकट प्रभाव क्षेत्र में होने तथा बंगाल की खाड़ी शाखा से भी प्रभावित होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समुद्र से दूर होने और अरावली के अनुकूल अवरोध न बनने के कारण शुष्क बने रहते हैं। जब मानसून सक्रिय होता है तब राजस्थान की सूखी नदियों में जीवन लौट आता है, बांध भरने लगते हैं, भूजल स्तर ऊपर उठने लगता है, खरीफ फसलों की बुवाई प्रारंभ होती है। बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, तिल और सोयाबीन जैसी फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं। यदि मानसून सामान्य रहे तो कृषि उत्पादन बढ़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जल संकट में कमी आती है। लेकिन यदि मानसून कमजोर पड़ जाए तो सूखा, अकाल, पेयजल संकट और आर्थिक कठिनाइयां तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि राजस्थान के इतिहास में मानसून केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन और संघर्ष का प्रतीक माना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान का लगभग 90% वार्षिक वर्षापात दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। शीतकालीन वर्षा का योगदान बहुत कम होता है और वो मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। ये वर्षा रबी फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन ने मानसून के स्वरूप को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कभी अत्यधिक वर्षा, कभी लंबे शुष्क अंतराल और कभी अल्प समय में बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे जल प्रबंधन, कृषि योजना और आपदा प्रबंधन का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज वैज्ञानिक उपग्रहों, रडारों और मौसम मॉडलों की सहायता से मानसून की गतिविधियों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं ताकि समय रहते किसानों और प्रशासन को सटीक चेतावनी दी जा सके। जब राजस्थान की तपती धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है तब वो केवल मिट्टी को ही नहीं भिगोती बल्कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कृषि और मानव जीवन के हजारों वर्ष पुराने संबंध को भी जीवित कर देती है। यही मानसून राजस्थान की पहचान है, यही इसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन है और यही वो विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके भीतर प्रकृति का विज्ञान, भूगोल का तर्क और जीवन का आधार तीनों एक साथ समाहित हैं।